सक्सेसफुल पेरेंटिंग नई पीढ़ी की परवरिश की नई रीत जाने। बच्चा क्या सोचता है? परीक्षित जुबन पुत्रा जी कहते हैं, हमारे व्यवहार से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। उसके विचारों से हमें बहुत कुछ सीखना है। हमारी ज़्यादातर समस्याएं इंसान के बर्ताव व्यवहार से जुड़ी होती है। दूसरे लोगों का जो व्यवहार हमारी इच्छा और अपेक्षाओं से विपरीत होता है, वह हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न करता है। हर समस्या अपने साथ दुख दर्द लेकर आती है। होमवर्क ना किया हो, झूठ बोला हो, कुछ तोड़ फोड़ की हो तो बच्चे के ऐसे व्यवहार से हम दुखी हो जाते हैं। ऐसे समय पर बच्चे को प्यार से समझाकर, उसे डांट कर या कोई सज़ा देकर हम अपने दुख को उसके सामने अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन कई बार हमारा व्यवहार उसकी इच्छा अपेक्षाओं से विपरीत होने पर वह भी दुखी होता है। हमारे व्यवहार को लेकर बच्चे के मन में कई सारे सवाल और विचार पैदा होते हैं। इस छोटे से बच्चे को अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का हम एक भी अवसर नहीं देते, लेकिन उसके दिमाग में कोई न कोई विचार तो चलता ही रहता है। सफल माता पिता के रूप में बच्चे के विचारों को जानना, समझना, सोचना और स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक है। बच्चा क्या सोचता है? यहाँ पर बच्चे के विचारों को प्रश्न के रूप में लिख रहा हूँ। बच्चे के इन प्रश्नों पर आपको विचार करना है। मेरे लिए समय क्यों नहीं निकालते? मम्मी, आप पूरा दिन घर का काम करती हैं, अखबार पढ़ती हैं, टीवी देखती हैं, किटी पार्टी में जाती हैं। मैं आपको जब अपने साथ खेलने के लिए कहता हूँ, तब आप बेटे बार्बी डॉल के साथ खेलो जाओ, मेरी प्यारी बिटिया कहकर चुप करा देती हैं। मम्मी, मेरी बड़ी बहन को भी आप ऐसे ही कहती थी, वह आपके साथ खेले बिना ही बड़ी हो गई, तो क्या मैं भी आपके साथ खेले बिना, आपका प्यार दुलार और उसमें पाए बिना ही बड़ी हो जाऊंगी? बताओ ना मम्मी, आप मेरे साथ कब खेलोगी? पापा, आपका ऑफिस बेजान है। आपके बॉस आपके कोई रिश्तेदार नहीं है। आपके बुढ़ापे में वह आपको रिटायर कर देंगे, फिर भी आप अपना पूरा दिन वहाँ बिताते हो। आपका प्यार तो मेरा जीवन है, मैं आपको बहुत चाहती हूँ। आपके बुढ़ापे में भी हम साथ ही रहेंगे, तो फिर आप मेरे साथ खेलने के लिए 1 या आधा घंटा भी नहीं निकाल सकते? मम्मी पापा, आपको अपने नौकरी या धंधे से समय मिलने के कारण आप हमें बेबी सिटर या हॉस्टल में भेज देते हैं। ऐसा करके आप हमसे हमारा बचपन और आपके प्रति हमारे प्यार को भी हमसे छीन रहे हैं। लेकिन आपके बुढ़ापे में हम हमारी नौकरी या धंधे से समय न मिलने पर आपको वृद्धाश्रम भेज देंगे, तो तब आप ही कहेंगे कि देखो, हमारे बेटे को जमाने की हवा लग गई, अपने सगे माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज रहा है। लेकिन मम्मी पापा, यह रंग और हवा आपने ही हमें लगाए हैं। प्लीज़ पापा, हमारे लिए थोड़ा समय निकालिए ना। मैंने कभी आपसे पूछा है कि आप कौन हैं? व्यापारी हो या व्यवसायी, इंजीनियर हो या अधिकारी, वकील हो या डॉक्टर? शायद ऐसा कुछ होने के अभिमान में ही आप भूल जाते हैं कि आप हमारे माता पिता भी हैं। आपने जैसे एक कामयाब डॉक्टर, बिजनेसमैन या व्यापारी बनने का ध्येय रखा है, जैसे मुझे ज़्यादा मार्क्स लाकर सफल विद्यार्थी बनने के लिए कहते हैं, वैसे ही आपने मुझे अपना ज़्यादा समय देकर एक सफल माता पिता बनने का ध्येय अपने सामने क्यों नहीं रखा? जागो पेरेंट, जागो। मुझे डांटते क्यों हैं? आज खाना खाते खाते मुझसे दाल चावल नीचे गिर गए तो आपने मुझे डांट दिया। क्या आप जब छोटे थे तो आपसे कोई चीज़ नहीं गिरती थी? आपने मुझे डांट दिया, उसके बदले अगर मुझे शांति से समझाया होता। मैं स्कूल से लेट आया, आपने पूछा घर आने में देर क्यों हुई? मैंने सच बोलते हुए आपसे कहा कि स्कूल से छूटने के बाद हम सारे दोस्त खेल रहे थे, हमें झूठ बोलना नहीं आता। उस समय मम्मी, आपने मुझे कितना डांटा था। मुझे आवारा भी कहा, कोई बात नहीं। दूसरे दिन लेट होने पर मैंने आपसे कहा कंपटीशन की तैयारी करनी थी तो मैं स्कूल में ही था। झूठ बोलना आपने ही सिखाया। और आपने कहा, बेटे थक गया होगा, चल हाथ मुंह धो ले, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं झूठ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आपने मजबूर किया। जिस दिन आपको पता चला कि मैंने किसी कंपटीशन में हिस्सा ही नहीं लिया था, तब आप गुस्से से लाल पीले होकर मुझ पर बरस पड़े थे। मुझसे पूछ रही थी कि ऐसा झूठ बोलना किसने सिखाया? लेकिन मम्मी, मैं सही जवाब कैसे देता?
अगर कहूँगा कि आपने ही सिखाया है तो आप मुझसे और ज़्यादा पीटोगे। मुझे बताइए ना, ऐसा मुझे डांट फटकार करना कब बंद करोगे? मम्मी पापा, मेरे विचार जानकर आप, अगर आपको दुख होता है तो सॉरी, लेकिन आप हमें डांट फटकार क्यों करते हैं? कहा जाता है कि खेलना मस्ती करना हमारी प्रकृति है। हम तो बस इतना ही चाहते हैं। आप सबसे कहते फिरते हैं कि मेरा बेटा शरारती है और वह बहुत ही शरारत और धमाल करता है, लेकिन यह सच बात नहीं है। जब आपके साथ खेलने का, हंसने का या मौज मस्ती करने का अवसर नहीं मिलता, तभी मैं धमाल मस्ती करता हूँ। धमाल करके हम आपका ध्यान हमारी ओर खींचना चाहते हैं। हमें पता ही नहीं था कि आप हमारी ओर अपना ध्यान देने के बदले हमें डांटोगे या दो थप्पड़ लगा दोगे। बच्चा जब धमाल मस्ती करता है तब उसे आपके समय की, आपके प्यार की और उष्मा की ज़रूरत होती है। वह धमाल मस्ती करके आपको सिग्नल देता है कि आप अपनी जिम्मेदारी चूक रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी निभाने के बदले हम नासमझ उन्हें डांटते हैं, उन पर हाथ उठाते हैं। सचमुच ये छोटे बच्चे कितने समझदार हैं और हम समझदारी के पुतले कितने नासमझ हैं। आइए ना मम्मी पापा, आप भी हम जैसे बन जाइए। हंसिए, खेलिए और हाँ, आप हमें इतनी डांट फटकार क्यों करते हैं? आपकी ये डांट फटकार कब बंद होगी? बताइए ना। जागो पेरेंट जागो। मुझे बार बार क्यों टोकते हैं? शाम को मैं टीवी पर प्रोग्राम देख रहा था और मम्मी आप मुझे बार बार टोकते हुए कह रही थी कि पढ़ो पढ़ो, ऐसे टीवी देखकर डॉक्टर नहीं बन पाओगे। आपकी बात सच है, मम्मी की टीवी देखकर डॉक्टर नहीं बन सकते, लेकिन डॉक्टर टीवी तो देख सकता है ना। अगर वह देख सकते हैं तो मैंने क्या अपराध किया है? मम्मी आप भी रात को अपना सारा काम धाम छोड़कर अपनी सीरियलें देखने नहीं बैठ जाती? सारे काम सीरियल के बाद ही करती हैं, है ना? पापा घर आते हैं पर तेरा सीरियल चल रहा होता तो उन्हें खुद खाना लेना पड़ता है। मम्मी आप सीरियल के लिए अपने सारे काम छोड़ सकती हैं, मैं तो सिर्फ किताब पढ़ना छोड़ता हूँ और उसमें भी तेरा टोकना तो चलता ही रहता है। आपने कभी अपनी गलती पर खुद को टोका है? तो फिर हमारी गलतियों पर हमें टोकना कब बंद करोगे? मैंने कहा आज मुझे होमवर्क करने का मन नहीं है। इतना सुनते ही आपका और पापा का कैसेट शुरू हो गया। लेकिन मम्मी रविवार के दिन आपको रसोई बनाने का मूड नहीं होता तो हम सभी बाहर खाना खाने जाते हैं, तब तो मैं आपको नहीं टोकता। और पापा किसी दिन आपको भी ऑफिस जाने का मूड नहीं होता तो मम्मी आपके ऑफिस में फ़ोन करके नहीं कह देते कि आपके भाई साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो आज वह ऑफिस नहीं आ पाएंगे। आप तो बड़े हैं, समझदार हैं और जिम्मेदारी का मतलब क्या है वह भी जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने काम से बोरियत महसूस होने पर आप उस काम से दूर भागते हैं, तो फिर हम भी आपसे ऐसा ही सीखेंगे ना। आपकी इस गलती पर मैं आपको कुछ कहूँ तो आपको अच्छा लगेगा? बताइए। तो फिर आप बार बार मुझे ही क्यों टोकते रहते हैं? जागो पेरेंट जागो। मुझे मारते क्यों हैं? पापा कल हम रोड क्रॉस कर रहे थे तब मैंने आपका हाथ पकड़ रखा था। आप तेज गति से चल रहे थे इसलिए मैं थोड़ा पीछे रह गया था। इतने में मैं स्कूटर वाले अंकल से टकराते टकराते बच गया और आपने मुझे समझ में आता है या नहीं, साथ नहीं चल सकते कहकर मुझे दो थप्पड़ लगा दी। उस अनजान अंकल ने भी आपको मुझे मारने से रोकते हुए कहा था, बेटा बच्चा है, उसे मत मारिए। अरे पापा, अगर मुझ में इतनी समझदारी होती तो मैं आपका हाथ पकड़कर क्यों चलता? पापा आपको धीरे चलना नहीं आता क्या? आप तेज चलते हैं, उसमें भी मेरी गलती, और ऊपर से मार भी मिले। ऐसा क्यों है? आप मुझे मारना कब बंद करोगे? कुछ दिनों पहले सब्जी मंडी के पास किसी बाइक वाले अंकल ने मम्मी को टक्कर लगा दी थी, तब तो आप उस बाइक वाले अंकल से लड़ रहे थे कि देखकर नहीं चला सकते क्या? उस समय आपने जैसे मुझे दो थप्पड़ लगाई थी वैसी मम्मी को क्यों नहीं मारी? मम्मी को भी डांटना था ना, इतनी बड़ी होने पर भी तुझे रोड क्रॉस करना नहीं आता। मम्मी पापा आप बड़े हैं फिर भी आपसे गलतियाँ होती हैं, तो फिर मुझसे भी तो गलती हो सकती है ना। जैसा मेरे साथ हुआ था ठीक वैसे ही मम्मी के साथ भी हुआ था, फिर भी आपने सिर्फ मुझे ही मारा था।
ऐसा क्यों? इसलिए कि ना कि मैं छोटा हूँ। मम्मी मुझे फटाक से क्यों मारा था? अभी तक मुझे दर्द हो रहा है। सुबह पापा के साथ आपका झगड़ा हो गया। मैंने देखा था कि पापा आपको डांट रहे थे। आप भी बहुत गुस्से में थे। पापा बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चले गए। आखिर आपने अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतारते हुए मेरी छोटी सी गलती के लिए मुझे पीट दिया। मैं क्या किसी धोबी घाट का पत्थर हूँ? मम्मी, स्कूल में मेरे टीचर की डांट या सजा का गुस्सा क्या मैं उसे आप पर उतारता हूँ? अगर घर आकर मैं आपको पीट दूँ तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना? तो आपने मुझे क्यों मारा? पापा, पिछली रात को मैरिज रिसेप्शन में हमें बहुत मज़ा आया। हमने बहुत मस्ती की थी। लेकिन आपको मेरा बर्ताव अच्छा नहीं लगा, इसलिए घर लौटते समय गाड़ी में आप मुझ पर गुस्सा हो गए। घर पहुंचते ही मुझे पीट दिया था। वह आपको याद है ना? पापा, आपको मेरा कोई बर्ताव या व्यवहार अच्छा नहीं लगा तो आपने मुझे पीट दिया। अगर आपको मम्मी का कोई बर्ताव या व्यवहार अच्छा नहीं लगेगा तो क्या आप उसे भी मारेंगे? ऑफिस में अपने बॉस का कोई व्यवहार अच्छा नहीं लगेगा तो क्या उन्हें भी मारेंगे? नहीं ना, तो फिर मुझे ही क्यों मारते रहते हैं? मैं गणित में फेल हुआ। रिजल्ट देखकर ही मम्मी ने मुझे एक थप्पड़ रसीद करते हुए कहा, देख गधे, तेरा रिजल्ट गणित में तू फेल हो गया है। आपकी बात सही है कि मैं परीक्षा में गणित जैसे एक विषय के पेपर में फेल हुआ हूँ, लेकिन इसके लिए आपने मुझे थप्पड़ लगाया और साथ ही गधा भी कहा, वह अलग से। लेकिन मम्मी पापा, आप लोग तो कामयाब पेरेंट बनने के सारे विषयों में फेल हुए हैं, फिर भी मैंने आपसे कुछ कहा है और ऐसे मारते हैं। मैं गणित के विषय में पास थोड़े ही हो जाऊंगा या मेरी समझदारी या बुद्धि बढ़ जाएगी? अगर ऐसा ही होता तो कुम्हार का गधा सबसे बुद्धिशाली नहीं होता। मुझे भाषण देने में और मारने में आप आपने जो समय बिगाड़ा, उतने समय में अगर जो चैप्टर मुझे नहीं आता था वह सिखाया या समझाया होता तो मैं आने वाली परीक्षा में ज़रूर पास होता। देर हो जाए उससे पहले जागो पेरेंट जागो। मेरी तुलना क्यों करते हैं? पापा, आप ही हैं और मैं सिर्फ मैं ही हूँ। मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता और ना ही मैं किसी और की तरह हो सकता हूँ। आप इतना तो समझते ही हैं ना? तो फिर आप मेरी तुलना किसी और के साथ क्यों करते हैं? परीक्षा में मेरा रिजल्ट 55% आया, तब आपने मेरी तुलना गौरांग से के साथ करते हुए कहा था, देखो तुम्हारे दोस्त गौरांग का रिजल्ट 92% आया और तुम्हारा आपको शर्म आनी चाहिए, कुछ सीखो उससे। अगर उसी समय मैं आपसे कहूँ कि गौरांग के पापा तो आपसे भी ज़्यादा पैसे कमाते हैं, जाइए उनसे कुछ सीखिए कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। तो आप भी मेरी हालत क्यों नहीं समझते? मैं सवेरे देर से उठता हूँ तो मम्मी कहती है, देखो वह रीना कब से जाग गई है, वो अपना लेसन भी कर रही है। उठो कुंभकर्ण, कुछ सीखो उस रीना से। मम्मी, आपके हाथ से बने पकोड़े खाते खाते पापा ने दच्छा मौसी के हाथ से बने पकोड़े की तारीफ की थी, तब आपको कितना गुस्सा आया था। आपको आपकी वह तुलना अच्छी लगी थी तो आप मेरी तुलना किसी और से क्यों करती हो? मेरा कमरा ठीक नहीं था, सारी चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी, गद्दे चादर सब कुछ बिखरा हुआ था। तब आपने मुझे डांटा था कि कुछ समझ में आता है, थोड़ी ही देर में मेहमान आएंगे, जाओ जाकर अपने दोस्त राकेश का कमरा देख लो, वो कितने ढंग से रखता है अपने कमरे को, कितना अच्छा अनुशासन है उसका। पापा राकेश के अनुशासन पापा राकेश ने अनुशासन कहाँ से सीखा है? अपने पापा से ही ना। लेकिन आपने कभी मेरे लिए समय निकाला है? मैं अगर आपसे कहूँ कि जाइए राकेश के पापा से सीख कर आइए कि बच्चों को अनुशासन के पाठ कैसे सिखाते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? मेहमान आते हैं तब आपका लेक्चर शुरू हो जाता है कि ये बड़ा पढ़ाई में बहुत आगे है, ये छोटा थोड़ा शरारती है और खेलने में ज़्यादा जी लगाता है। इसकी धमाल की तो को बात ही मत पूछिए। हमारी पूरी सोसाइटी में सबसे शरारती और मस्तीखोर हमारा छोटा बेटा है। पढ़ाई में तो इसका मन लगता ही नहीं। उस दिन मम्मी ने कहा, सामने वाले पिनाकिन भाई कितने अच्छे हैं।
आपकी तरह बार बार गुस्सा नहीं करते। मम्मी की बात सुनकर आपने चिढ़ कर कहा था तो उस पिनाकिन से ही शादी करनी थी ना। यहाँ क्यों आई? जाओ, अभी देर नहीं हुई है। आपको भी किसी के साथ अपनी तुलना अच्छी नहीं लगती तो बर्ताव आपको अपने लिए अच्छा नहीं लगता। वही बर्ताव मेरे साथ क्यों? देर होने से पहले जागो पेरेंट जागो। बच्चे के इस विचार ने शायद आपको चौंका दिया होगा। हमारी कई सारी गलतियों को सुधारने का अच्छा अवसर हमें यहाँ मिल गया है। अब हमें बच्चे के इन विचारों के बारे में सोचना है, उसके बाद अपनी सोच और विचार को एक कॉपी में लिखना। यह आपका होमवर्क है। अगर आप अपेक्षा करते हैं कि आपका बच्चा अपना होमवर्क करे तो आपको अपना होमवर्क भी करना चाहिए। अपने विचार और सोच को लिखकर ही आगे बढ़ना। आज के बाद मैं क्या नहीं करूँगा और क्या करूँगा, ऐसे दोनों तरह के विचारों को अपनी कॉपी में लिखना।